दोस्तों, पटना वाली भाभी 804 में आप सब लोग का स्वागत है। और कहना ये चाहते हैं दोस्तों, हमको कहना मेन पॉइंट का बात ये है कि हम मालती चौहान को कैसे जाने। उसको हम मतलब कि आज लगता है 3-4 साल से हम जानते हैं। हम 5 बहन हैं दोस्तों। 5 बहन में 4 बहन जो है हम लोग मालती चौहान को आज से नहीं बहुत पहले से देखते थे। मतलब जब वो वायरल नहीं हुई थी तब से ही हम लोग उसको देखते थे, तो हम लोग को आश्चर्य होता था। मैं यूट्यूब के बारे में ऐसा वीडियो बनता इस तरह से मैं नहीं जानती थी, अभी भी बहुत कुछ नहीं जानती हूँ। लेकिन जब भी मतलब यूट्यूब हम लोग चलाते थे, जब भी टाइम मिला, खास करके रात में सोने वक्त, तो यूट्यूब हम जरूर चलाते हैं। या तो फिल्म देखते थे या क्राइम पेट्रोल देखे, सावधान इंडिया देखे, कुछ भी देखे। उसमें बीच में वो मालती चौहान आती थी, तो मालती चौहान को खाते पीते मतलब समझ में आता था कि बहुत गरीब घर से वो है और ससुराल भी बहुत गरीब ही था। लेकिन देखते थे कि कभी साग भात खा रही है तो कभी मतलब उसका खाने पीने रहने सहने का जो तरीका था, जो कुछ मतलब अलग था। गांव देहात की लेडीज कैसी होती है, हम लोग भी गांव देहात से ही हैं, मगर हम लोग का कुछ अलग तरीका था, उन लोग का कुछ अलग था, जो कि बहुत अलग। मतलब किसी भी तरह से खाना पीना इस तरह से देखने में हमको अच्छी लगती थी, हम उसको देखते थे। लेकिन देखते देखते फिर वायरल हुई, जाने कि मतलब ये खरीदी वो खरीदी, ये बनाई वो बनाई, तो हम लोग को भी खुशी होता था। खुशी होता था कि हम चारों बहन खुश होते थे। उसके बारे में हम लोग चर्च भी अपने आप में करते थे। चारों बहन हम लोग 4 जगह है दोस्तों, एक जगह नहीं है। एक भागलपुर में है, तो कोई बख्तियारपुर में है, तो कोई मतलब कि पटना में ही बगल में रहती है, उसके बाद फिर हम है। तो इस तरह से हम लोग जब रात के टाइम में हम सब बहन में मीटिंग लगता था, मतलब कि कॉन्फ्रेंस करके कॉल पर हम लोग सब लोग बहन बात करते हैं। मतलब कि 10 बजे के लगभग से लेकर के 9 साढ़े 11 बजे तक, 11 बजे तक मतलब हम लोग बात करते हैं। हम लोग सब बहन का मीटिंग हर एक दिन रात के रात लगता है, कॉन्फ्रेंस करके कॉल पे। तो हम लोग बात करते थे, तो कहीं कहीं डेली हम लोग उसका चर्चा भी करते थे, मालती चौहान के बारे में। प्लस गोरखपुर के अधिकतर जो यूट्यूबर हैं सब लोग को हम लोग जानते हैं, देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर टाइम देते हैं। और अब तो हम खुद भी वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो यूट्यूब पर तो जाहिर सी बात है कि टाइम देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम भी अच्छा कर सकें और वायरल हो सके। ये तो लालसा सबको रहता है। लेकिन ये मालती चौहान का जो मैटर हुआ, उसके बाद फिर पति उसका शादी करवा देता है। मतलब वो दूसरे से प्यार करती है, उसका शादी करवा देता है। उसके बाद ये सब वीडियो मतलब लगभग 15 दिन 20 दिन से हम लोग मालती चौहान के प्रति ज्यादा मतलब ध्यान दे रहे थे और उसका हर एक वीडियो देख रहे थे कि आखिर क्यों इसके साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों किया। हम भी कहीं ना कहीं से मालती चौहान को गलत बोले कि मालती चौहान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक बच्चा है। लेकिन हम लोग को नहीं पता, हम लोग बस यही जानते थे, यूट्यूब में ही देखने को मिलता था कि व्यूज के चलते लोग ऐसा कर रहे हैं। वो गोरखपुरिया भौजाई से मदद भी मांगने आई थी, उनके घर पे भी आई थी, दोनों का माइनेज भी होता हुआ था। फिर ऐसा रातों रात क्या हुआ कि उसका पति ही शादी दूसरा से करवा देता है। अरे ये सोचना चाहिए था, पति दूसरा से शादी करवा दिया, क्यों, कैसे, किसी को बताया नहीं। मालती चौहान के गार्जियन थे, माँ बाप परिवार, सबसे कहना चाहिए था, बताना चाहिए था। रातों रात दूसरा के साथ शादी करवा देते हैं, वो भी उस इंसान से जो कि खुद शादीशुदा है और वो एक बच्चा का बेटी है, उसको एक बच्चा का बाप है, उससे शादी हो जाता है। प्यार मोहब्बत ये सब किसी के ऊपर दिल आ जाना वो सब अलग बातें हैं, लेकिन शादी होकर के किसी का जिम्मेदारी उठाना ये अलग बात होती है। ये सब कहीं ना कहीं से हम लोग को ये लग रहा था, कंफ्यूज में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी मालती चौहान फिर बेचारी गुहार लगा रही थी विष्णु राज से कि हमसे गलती हो गया, आप हमको माफ करिए। और जो है सो कि हम मतलब हम अधिकतर वीडियो उसका देख रहे थे, बार बार माफी मांग रही थी, मीडिया के सामने भी बोल रही थी, सब लोगों से बोल रही थी। लेकिन फिर बीच में छठ पूजा आता है। छठ पूजा हम खुद करते हैं दोस्तों, आप लोग को पता है। तो छठ पूजा में हम व्यस्त हो गए, 2-3 दिन तक उसका वीडियो नहीं देख पाए। और उसके बाद जो है सो अभी यह देखिए कि
छठ पूजा नहीं हम ढंग से 2 3 4 दिन 5 दिन टाइम नहीं दे पाए। मेरी बाबू का खुद तबीयत बहुत जोर खराब हो गया दोस्तों, आप लोग को पता है, अभी भी सुबह शाम उसको एक पानी चल रहा है और जो है सो कि सुई पड़ता है। तो मेरी बाबू का तबीयत खराब बहुत तेज हो गया था उसी दिन, जिस दिन की मालती चौहान का हम जगे हुए ही थे रात भर। और एक बैग ऐसा सुने, हमको तो एकदम शॉक लग गया। ये सुने थे कि वो जाने वाली, उसका ये भी वीडियो हम देखे थे थोड़ा सा कि मैं अब अपने ससुराल जा रही हूँ, अब मेरे साथ मेरा पति कुछ भी करे, मारे पीटे जो भी करे। वो खुद से बोली है। अब दबाव में लोग बोल रहे हैं कि दबाव में बोली है, क्यों बोली, किस लिए बोली, ये नहीं पता, इतना हम नहीं देख पाए ढंग से, मगर देखे समझे। और एक बार सुने तो एकदम 100 साल लग गया हमको कि ये हम लोग को देखिए, अगर हम ऐसा है कि वायरल होने के बाद, मतलब उतना सक्सेस होने के बाद अगर किसी लेडीज के साथ ऐसा होता है तो भैया हम लोग यही चाहेंगे कि नहीं चाहिए ऐसा पैसा, ऐसा वायरल होना और ऐसा मतलब नाम कमाना हम लोग को नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग गरीब हैं मगर खाते पीते अपने बच्चों के साथ है, यही बहुत बड़ी बात है। आज मालती चौहान को देखिए कि 1 1.5 साल के मात्र में बेटा है, उस बच्चे को कितना बड़ा सजा मिला, उसका क्या दोष था। लेकिन इतना जरूर समझ में आता है दोस्तों कि मालती चौहान अगर खुद से फांसी लगाई तो क्यों, सब कुछ ठीक हो गया था, मैरिज हो गया था, वो तो खुद कह रही थी कि हम अपने ससुराल जाना चाहते हैं, गई भी बेचारी, लेकिन फिर फांसी लगा ली क्यों, ये समझ में नहीं आया। कहीं ना कहीं से ये दिमाग में खटक रहा है। हम किसी का बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग वहां पर नहीं थे और वहां के बारे में समझे नहीं, लेकिन फिर भी इतना जरूर खटक रहा है कि आखिर क्यों मालती चौहान खुद से फांसी लगाई है। तो अगर फांसी ही मालती चौहान को लगाना होता तो होटल में जब वो वीडियो डाली थी उसका हम देखे थे कि अपने बेटे के साथ वो अकेली थी, उस समय बेचारी कितना रोती थी, कितना मतलब छिटपिटा छिटपिटा के अपना गर्दन को ऐसे करती थी, अपने आप को ही मतलब कि कोशिश करती थी, वीडियो में दिखाई जो देता था कि हम ये कर ले। लेकिन तो उस समय वो पंखा चल भी रहा था, उस होटल में भी पंखा चल रहा था जो कि दिखाई देता है दोस्तों। गोरखपुरिया शादी के बाद, शादी जो अर्जुन वर्मा से हुआ उसके बाद वो दिखाई दे रहा था, तो वीडियो जो बनाई थी उसमें तो। लेकिन फिर घर पे आने के बाद क्यों, उस समय ही वो फांसी लगा सकती थी क्योंकि होटल में वो अकेली थी, उसके पास कोई नहीं था। नहीं कहते हैं ना कि न आगे कोई था न पीछे कोई था, क्योंकि न घर की थी नहीं घाट की थी। अर्जुन भी अपने घर जा चुका था, अब उसके साथ रहा कि नहीं रहा, क्या बात हुआ, सब हम लोग को नहीं पता। लेकिन जो वीडियो के माध्यम से हम लोग जो देखे उसके अनुसार मालती चौहान उस समय अकेली थी, वीडियो में अकेली ही बना रही थी और रो रही थी, कलप रही थी, उसका बेटा भी रो रहा था। उस समय भी हम लोग को तरस आ रहा था, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था कि मालती को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर मालती ऐसा कर भी रही थी तो विष्णु राज अगर एक समझदार पति होता तो वो उसको समझाता कि देखो तुम मेरे बच्चों की माँ हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम शादी नहीं कर सकती, अगर शादी भी करना है तो सब समाज के बीच में करो। लेकिन विष्णु राज क्या किया, अपने बच्चे की माँ को दूसरा के साथ शादी करवा दिया, जो कि वो खुद शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है, उससे करवा दिया। क्यों, विष्णु राज मालती चौहान का माँ बाप था कि उसका समाज था, उसका क्या था, मतलब मुखिया सरपंच कोर्ट कचहरी, क्या आप एक पत्नी हैं, अपना पत्नी को अपना इज्जत को दूसरे के हाथ में कैसे सौंप सकते हैं, नहीं सौंप सकते, ये तो नहीं होता है। ऐसा तो हम लोग कभी देखे ही नहीं, कभी सुने ही नहीं, कभी जाने ही नहीं। हाँ, पत्नी खुद से छुप चुरा के भाग जाती है, मतलब ऐसा सुने हैं जो कि सब कम दिमाग के लोगों के पास साथ ही होता है। मान लिया जाए कि अगर पति कुछ करता भी है, बदमाशी करता है, ठीक है कि औरत बहुत प्रताड़ित रहता है, कहीं न कहीं से हम लोग भी रहे हैं, हम लोग भी दुख के भागीदार हैं। इतना जल्दी इतना इजी से कोई भी लड़की ससुराल में नहीं बस जाती,
चाहे अपने परिवार से एडजस्ट नहीं कर पाती, हम लोग भी दुखी में रहे हैं और रहते हैं अभी भी कहीं न कहीं से। लेकिन मरना ही हर समस्या का समाधान नहीं है दोस्तों, चाहे किसी के साथ ही भाग जाना ही नहीं है, किसी के से प्यार कर लेना, मोहब्बत कर लेना, ये समस्या का समाधान नहीं होता है। जब भगवान जोड़ा लगाया वो अगर सही नहीं है दोस्तों, तो हम खुद से जोड़ा लगाते हैं तो कितना सही होगा, ये सोचना चाहिए। मजबूरी में औरत अगर गलत कदम उठाती है तो वो उसमें पति का हाथ होता है, क्योंकि पति अगर गलत है तब ये पत्नी गलत हो सकती है। इतना तो हम समझते हैं और मानते हैं कि औरत के बार इतना भी गलत नहीं होती। औरत तो ममता की मूर्ति है, अपना बच्चा, अपना परिवार, अपना माँ बाप, अपना पति को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती है। ये हमको जैसा लगता है, जैसा कि हम लोग हैं। लेकिन अगर कोई औरत अगर ऐसा कदम उठाती है, गलत कदम उठाती है, चाहे भाग जाती है, चाहे कुछ भी करती है, फांसी लगाती है, तो ये पति का दोष होता है, कहीं न कहीं से पति का दोष होता है, परिवार वालों का दोष होता है। क्योंकि कोई जब उसको समझता नहीं है तो वो गलत कदम उठाती है, जो कि ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमको पति के साथ नहीं बन रहा है तो हम अपने बच्चों के साथ अपना, जबकि वो तो सक्सेस इंसान थी मालती चौहान सक्सेस इंसान थी। वो वीडियो बना करके अपना गुजारा कर सकती थी, वो तो वायरल थी, उसके पास 2-3 आईडी था, जिसमें कि आईडी तो बहुत सारा आईडी में वीडियो बनाती थी, मगर वो खुद का भी उसका चैनल था, वो भी वायरल था, वो गुजारा इजी से कर सकती थी। लेकिन फांसी क्यों खुद से लगाई? हम लोग ये नहीं कहते हैं दोस्तों कि वो उसको कोई मार दिया, क्योंकि हम देखे नहीं, लेकिन खुद से भी वो फांसी नहीं लगाई है। क्योंकि खुद से अगर लगाना रहता तो वो अभी के 10 दिन 15 दिन पहले जब होटल में अकेली थी तब लगा सकती थी फांसी। आज क्यों घर पे आ गई, ससुराल में आ गई, पति से थोड़ा सा गुस्सा था, अनबन था, लेकिन फिर धीरे धीरे सब ठीक ही होता, क्योंकि वो घर में जगह दे दिया था उसका पति विष्णु राज। मान लीजिए उससे गुस्सा था तो विष्णु राज घर में जगह दिया था तो वो दिल में भी जगह देता ही, क्योंकि जाता कहाँ, करता क्या। क्योंकि मालती चौहान विष्णु राज की सिर्फ पत्नी ही नहीं, विष्णु राज के बेटा के माँ थी, उसको तो जगह मिल ही जाता, मगर मालती चौहान खुद से मरी। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि देखे नहीं है, कुछ समझ नहीं पाए, उतना ढंग से नजदीकी से नहीं देखे हैं, वीडियो के मार्फत ही देखे हैं दोस्तों। लोग अगर ये सोचते होंगे कि व्यूज के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो नहीं, हम लोग व्यूज के लिए कुछ नहीं करते हैं। जो मेरा अपना रियल का सच्चाई होता है, जो मेरे अंदर कला है, चाहे जो भी है नहीं है, वही हम दिखाने का कोशिश करते हैं दोस्तों। बल्कि हम लोग को व्यूज मिले अथवा नहीं मिले, क्योंकि अब हम लोग का क्या, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, मेरे बाल बच्चे बड़े हो गए दोस्तों, लेकिन रियलिटी में हमको मालती चौहान के लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि हम 3 दिन से रात भर जग करके मालती चौहान का, क्योंकि यूट्यूब पर सिर्फ उसी का चर्चे है और वही सिर्फ देखते हैं, कभी कभी दिमाग से, क्योंकि घर के काम भी ठीक से हम नहीं कर पाते हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि हम वर्क करने वाला आदमी है, लेकिन वो भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम बहुत डिस्टर्ब हैं, क्योंकि मेरी बाबू का भी तबीयत खराब है, इसके वजह से भी डिस्टर्ब है। हम खुद इतना बड़ा पर्व करके उठे हैं तो इसके लिए भी हम डिस्टर्ब हैं। क्या कहें दोस्तों, मतलब दिमाग खराब हो गया है मेरा कि हम क्या करें, समझ में नहीं आता है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे जनता जनार्दन से कि जिन किन्हीं के पास भी मेरा वीडियो ये पहुंचता है, आप लोग देखिए और मालती चौहान को इंसाफ दिलाइए। हम लोग मालती चौहान के साथ हैं, जरूरत पड़ा तो गोरखपुर भी पहुंच सकते हैं, अभी भी पहुंचते दोस्तों, मगर मेरे साथ एक छोटा बच्चा है, इसके वजह से नहीं पहुंच पाए। क्योंकि ठंड के समय है, आप लोग जानते हैं कि पटना में उतना ठंड नहीं है, हल्का ठंड है, मगर है, इसलिए हम लोग जरूर पहुंचते। तो जनता जनार्दन से और जितने भी गोरखपुर के बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो
मालती चौहान को इंसाफ दिलाइए। लेकिन दूसरा बात हम ये भी कहेंगे कि मालती चौहान को इंसाफ मिलना चाहिए, मगर विष्णु राज के साथ भी ना इंसाफी हो ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि कोई देखा नहीं, कोई समझा नहीं, कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है कि विष्णु राज ही फांसी लगाया है। तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। विष्णु राज भी एक इंसान है और माने कि उससे गलती हुआ था चाहे हो गया, तो विष्णु राज के साथ भी नाइंसाफी नहीं होना चाहिए दोस्तों। और मालती चौहान को भी इंसाफ मिलना चाहिए। कहीं न कहीं से एक घर, एक परिवार समझिए कि बिखर गया दोस्तों, बिखर ही गया, क्योंकि एक पति का पत्नी नहीं रही तो उसका घर परिवार कितनों विष्णु राज दूसरी शादी कर लेगा, चाहे कुछ भी करेगा, लेकिन मालती चौहान उसके पास अब नहीं आएगी। जो था, जो मालती चौहान के विष्णु राज अगर ये सोचते होंगे दोस्तों कि विष्णु राज के तरीका पे चाहे लोग देखता था, नहीं, हम लोग पर्सनल हम अपने बारे में बताते हैं कि हम लोग मालती चौहान को देखते थे कि वो गलत वीडियो ऐसा कुछ नहीं बनाती थी जिससे कि जैसे कि सोनी मोनी बनाती है, ऐसा वीडियो नहीं रहता था उसका। सोनी मोनी है सबसे तो नफरत होता है, जैसे आपका शिवान चौहान है, चाहे तो फिर क्या कहते हैं उसको, सीता देवी करके है, कितनी मोटी है, लेकिन फिर भी इतना पति सबका आगू में रहता है और सब इतना गंदा वीडियो बनाता है, पति सपोर्ट करता है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि ऐसा भी लोग दुनिया में होते हैं। पति अगर हमको कहेगा कुछ भी करने के लिए तो हम कुछ भी करेंगे। औरत का भी अपना एक मत आत्मसम्मान होता है, लेकिन उन लोग के पास तो कुछ भी है ये नहीं है। और उसके बाद हम क्या कहें, क्या बोला जाए। लेकिन फिर भी यूट्यूबर बड़े बड़े हैं, शालू सहनी है, रजनी कौशल है, गोरखपुरिया भौजाई हैं, राधा गोरखपुरिया हैं, गुड़िया गोरखपुरिया हैं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कि हम बहुत सा को देखते हैं, जानते हैं। तो रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि मालती चौहान को आप सब लोग इंसाफ दिलवाइए, कि क्योंकि मालती चौहान जब इस दुनिया में थी तो आप लोग जाते थे उसके पास और सब लोग मिल करके वीडियो बनाते थे। ये भी मैंने देखा है कि सब लोग जाते थे उसके पास। अब फिर भी आज चंदा इकट्ठा करके उसका हुआ, बताइए दोस्तों। मतलब 4 व्हीलर से चलने वाली औरत, महिला जो है, ट्रैक्टर पर लदा के उसका लाश गया पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद फिर बस से लदा करके उसका जो है गया जलने के लिए। उतना रेडी भी, उसको चेहरा तो नहीं दिखाया गया उतना क्लियर, लेकिन चेहरा तो हम अभी तक उसका मरने के बाद देखे कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा, मगर उतना क्लियर नहीं देख पाए हैं। लेकिन क्लियर चेहरा नहीं दिखा, लेकिन 16 श्रृंगार उसको होना चाहिए था ढंग से, मतलब उसका विधि विधान पूरा होना चाहिए था, विदा किया जाना चाहिए था। लेकिन ये सब भी कुछ नहीं हुआ। सब जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो कि उसके साथ ज्यादा की वीडियो बनाते थे, वो सब अगर 5-5 हजार रुपया भी निकालते तो बहुत हो जाता। लेकिन ये सब क्या समझ में नहीं आता है। जो कि भाई के साथ एक है विकास करके है, विकास फल करके है कुछ, तो वो बोल रहे हैं कि इस पर इनको भी 500, 1000, 500 जो है जो दीजिए। क्यों आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सब लोग कहीं न कहीं से मालती चौहान के मार्फत ही मतलब कि साथ में बनाते थे, रहते थे, वायरल हुए हैं बहुत सारे लोग मालती चौहान के मार्फत। अगर मैं भी वायरल रहती तो पक्का देती और जाती उनके पास। अगर मैं उनको उनके नजदीकी से जानती तो मैं जाती उनके पास और जरूर देती, मगर हम लोग तो खुद गरीब हैं दोस्तों, कहाँ से हम लोग देंगे। और वायरल भी अभी नहीं है हम लोग, लेकिन मिलने का लालसा मालती चौहान से हमको बहुत था, कोशिश करते थे। उसका नंबर भी मेरे पास एगो दूगो था, तो लोग जो है वायरल होने के बाद लोग को घमंड हो जाता है, जानते ही हैं। तो उसको जो उसका कोई कोई था चमचा सब, वो सब कुछ कुछ बोल देता था। नंबर खुद से मालती चौहान भी एक बार डाली थी, वो भी नंबर मेरे पास है, लेकिन क्या कहे दोस्तों, नहीं कांटेक्ट कर पाए। मिलने का कोशिश करते थे, क्योंकि मेरा आईडी तो अभी तक मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, इसलिए हम खुद भी बहुत परेशान रहते हैं।
बच्चा है छोटा, घर गृहस्थी है, काम धंधा है, हम खुद जॉब करते हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अब जो है हम क्या कहें, खाना पीना भी ठीक से हम नहीं खा पा रहे हैं दोस्तों। मालती चौहान के चक्कर में हम बहुत परेशान हैं। लेकिन लोग अगर ये सोचता होगा कि व्यूज के लिए ये सब, नहीं दोस्तों, व्यूज के लिए हम लोग सच्चा आदमी है, गलत आदमी नहीं है। दूसरा चीज कि हम लोग ये सब नहीं करते हैं। मेरा अपना जो कला है उसी के अनुसार लोग जानेंगे, देखेंगे तो अरे ठीक है, साल भर में नहीं, 2 बरस में, 4 बरस में अगर ऊपर वाला का कृपा रहा तो वायरल हुए तो भी बहुत बढ़िया है, नहीं हुए तो भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि क्या, अगर वायरल होने के बाद इस तरह का इंसान के साथ होगा, कौन चाहेगा। बाप रे बाप, हम लोग को बहुत दुख पहुंचा मालती चौहान के लेकर के दोस्तों। और हम लोग मान के चलिए कि बहन लोग भी, सब जो मेरी है वो भी परेशान है, बोलती है, उसका चर्चा करती है, उसके वजह से जो जहाँ है सब परेशान है दोस्तों। क्या कहें, हम लोग बहुत परेशान हैं। मालती चौहान को इंसाफ दिलाइए आप लोग। और मालती चौहान के साथ क्या हुआ, कैसे और क्यों, ये हम जानना चाहते हैं। और अभी तो यूट्यूब पर मन ही नहीं कर रहा है यूट्यूब पर वीडियो बनाने का, क्योंकि हमको तैयार होकर के वीडियो बनाने का, सॉन्ग वाला वीडियो बनाने का, ये सब इच्छा ही नहीं कर रहा है, एकदम से नहीं इच्छा कर रहा है। क्या करें दोस्तों, आप लोग मालती चौहान को इंसाफ दिलवाइए। और अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग गोरखपुर जरूर जाएंगे, मालती चौहान के पक्ष से खड़ा होने के लिए जरूर जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं से एक वो लेडीज थी, लेडीज हम भी हैं, इसलिए लेडीज के प्रति वो एक इंसान थी और हम भी इंसान हैं। मेरा उनसे कोई नाता रिश्ता नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। वीडियो के मार्फत ही मैंने उनको देखा, जाना, और आज से नहीं, 2-3-4 साल पहले से, 3 साल पहले से जानते हैं दोस्तों। जब से वो वीडियो बनाना स्टार्ट की थी तभी से लगभग उसको हम जानते हैं, देखते थे, लेकिन नजदीकी से नहीं, नहीं कोई मेरा रिश्तेदार है। लेकिन फिर भी उसके लिए हमको बुरा लगा। अगर उसके जगह पर कोई और भी लेडीज होती तो उसके लिए भी बुरा लगेगा। लेकिन भगवान न करे कि किसी के साथ ऐसा हो। और उसको इंसाफ दिलाइए दोस्तों, हम लोग भी सब उसके साथ हैं। लेकिन विष्णु राज से गलती हुआ है ये हम मानते हैं, मगर उनके साथ भी नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, ये नहीं चाहेंगे। क्योंकि मालती चौहान तो चली गई और विष्णु राज जीता जागता एक इंसान है, तो उनके प्रति भी हम कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि हम तो वहाँ देखे नहीं कि सब लोग कह रहे हैं कि वही फांसी लगाया, तो हम नहीं जानते हैं दोस्तों। कि लगता भी नहीं है कि विष्णु राज खुद से ऐसा कर सकता है। विष्णु राज का गलती है क्योंकि वो अपना पत्नी को समझा नहीं, प्लस उसको समझाने का कोशिश नहीं किया। काश समझाता तो वो जरूर समझती, क्योंकि हम लोग भी समझते थे कि वो खूब पढ़ी लिखी तेज तरार औरत नहीं थी मालती चौहान, ये समझ में आता है। तो आप लोग इंसाफ दिलाइए दोस्तों उसको, और क्या करें, और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ गलती बोले होंगे दोस्तों तो माफ करिएगा। और क्या कहें दोस्तों, और कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहना है कि जनता जनार्दन से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि आप सब लोग जितने भी गोरखपुर के बड़े यूट्यूबर हैं, जो भी हैं, जो कि मालती चौहान को सब लोग जानते हैं, सब लोग मिल करके मालती चौहान को इंसाफ दिलाइए। और क्या कहें दोस्तों, मेरी आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूँ मैं सुनीला पांडे कि आप लोग इंसाफ दिलवाइए मालती चौहान को। जय श्री राम। मालती चौहान की आत्मा को शांति दे। प्रणाम।